मिरर में देख के तो हर आदमी को लगता है वो हीरो है, इसका क्या कर लोगे, इसका क्या कर लोगे, मतलब मेरे को हर आदमी को लगता है कि आई कैन प्ले दिस, आई कैन, बट इट्स नॉट, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। और एक तो क्या है कि मैं पर्सनल लेवल पे आई डोंट वांट टू, मतलब मेरे को कोई अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है लाइफ में। मेरी है आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल एंड अलोन मैं तुम्हारा राइटिंग करता ही हूँ। सो ऐसा कुछ है नहीं कि आई वांट टू गेट, मैं सबसे अच्छा ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्रेट डे। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि मज़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। बट मेरा थोड़ा डिफरेंट थोड़ा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि इट्स डायरेक्टर्स राइट, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी डायरेक्टर है उसका राइट है कि वो अगर इफ यू वांट्स टू टेक द ऑडिशन ही शुड, एंड एक्टर का उसमें कोई से नहीं, इट्स हिज विजन, इट्स हिज वर्ल्ड, इट्स हिज स्क्रिप्ट, ही वांट्स टू बिल्ड अ विजन, उसमें यू आर ग्रेट एक्टर, मतलब एक पार्ट में, बट आई माइट सक इन सम पार्ट। डायरेक्टर बन गया ना ये कभी डायरेक्टर नहीं, मैं पहले से भी मैं बहुत ऑडिशन, मतलब आई हैव गॉट एवरीथिंग थ्रू ऑडिशन, तुम्हारी शुरू से लेके ऐसे, एंड आई लव इट। हम लोग एक्टर्स हैं, हम रिसीविंग एंड पे रहते हैं, हमें बस बताया जाता है कि आपने जो बारामूला की थी वो आ रही है, फिर अब मेरे को बताया गया कि आपने ये की है, आ रही है, मतलब I don't want to dictate my life, which is very boring. So it's better that life is this way, that you get surprises, and this is a pleasant surprise कि ये मेरे साथ मौजूद है उसके एक्टर एंड डायरेक्टर, मेरे साथ है मानव एंड महेश। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। मैंने जितना शो अभी तक देखा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ये ऐसा फील हो रहा है कि बहुत प्यारा है, बहुत कंटेंट ऐसा कम होता है जिससे आप रिलेट करते हो एक जर्नी के लिए। उसमें एक डायलॉग है, कश्मीर के बिना पूरा इंडिया कैसे होगा, और ये डायलॉग पता नहीं क्यों, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है कश्मीर से, बट ये मेरे जहन में अटक गया है। आप दोनों कैसे देखते हो इस चीज़ को? I mean, I think it's one of the most powerful lines of the show, which is why it's in the trailer Correct. too. And it is, you know, it represents what every Kashmiri I know wants to be a part of India. So how can you have all of India without Kashmir? And that's a very natural feeling that you know, you have an all India tournament और हम लोग नहीं है, ये क्या है, you know? So it hits home very well when the character says that in the, you know, the national federation, he says, what kind of tournament, if Kashmir is not there, it can't be all of India, you know. Sure. And that reflects, I think, in what the show is also trying to say, that, you know, Kashmir, and when you see the whole thing, you will see how, even though it's different in the way it looks, it is so similar to, you know, all of us in the rest of the country. मुझे तो बहुत प्यारी लाइन लगती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट शो इज, मतलब रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब जो स्क्रिप्ट है, जिस तरीके का आपको कैरेक्टर्स देखेंगे और जो कहानी है, ये इतनी ज़्यादा एक्चुअली वो लाइन डिपिक्ट करती है उस पूरी कहानी को, उस पूरी बात को, मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस शो, राइट। मैं आपसे ही ये चीज़ शुरू करूँगा कि हर एक शो का एक जर्नी होता है, कि एक पहले स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर लोगों तक पहुंचती है, फिर हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, चेंजेस होते हैं। मैं अगर इसकी जर्नी की बात करूं, कैसे शुरू हुआ, फिर कैसे आप तक पहुंचा, क्या कुछ बातचीत हुई? So the actual journey started even before I was involved. Okay, so Killian, our producer, Killian and Vishaka, the producers, brought the story to me when they had a rough outline. So that was in 2022. Where, you know, some of the writers, Dhruv and Simab, who were the original writers, who still are credited as writers, and Umang, they had been to Kashmir and seen the, you know, the possibility of the story. So by the time it came to me, it was already in existence. So I think 2019 or 2020 they went. By the time it came to me, it was 2022, and when I saw this, I said, "ये तो मैं छोड़ने वाला नहीं. I am going to do this story, however long it takes, however difficult it is. I'm going to do the story because it is one of those stories that needs to get told, you know." So on that journey, it was who are the best partners, and this is the first person that was cast on in the whole story, and from there it became adding people, and must say I'm very proud that from concept to screen, it's very true to what the लगभग कितने टाइम शूट चला है इसका? कितने दिन की कितने महीने? हाँ, कितने दिन, महीने? 3 months. 3 months, ओके। आप तो कश्मीर से ही जुड़ी हैं,
जब ये सब आप तक पहुंचा, कुछ ऐसे फ्लैशबैक में चल रहा था, इसके बारे में कितना ऑलरेडी पता था, अपडेट थे नहीं थे, I had no क्या idea. कुछ था? मुझे Okay. मुझे कुछ नहीं पता था कि एक फुटबॉल क्लब है। मुझे ये जरूर पता था कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है कश्मीर फुटबॉल पे, शायद बीबीसी ने बनाई है वो फुटबॉल की डॉक्यूमेंट्री। इट वाज वेरी मतलब टॉक्ड अबाउट इट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई हैड नो आइडिया कि एक्चुअली इतना सीरियस फुटबॉल खेलते हैं, इतना सीरियस क्लब्स हैं वहाँ पे। बट जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई थ्रू किलियन, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि बाकी, तो किलियन ने जब मुझे बोला कि प्लीज़ रीड दीज टू थिंग्स, एंड मैं कश्मीर को लेकर हमेशा थोड़ा सा वेरी रहता हूँ कि कौन सी स्क्रिप्ट आ रही है मेरे पास, कैसा आएगी, क्या मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। बट मैंने रेड दीज 2 एपिसोड्स, मैंने शायद किलियन को बोला था कि गिव मी एनी पार्ट, आई डोंट केयर, इट्स द काइंड ऑफ स्टोरी जो मेरे को लगता था कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस। ये कोइंसिडेंस है या जानबूझ के ऐसा फैसला किया कि पहले बारामूला कश्मीर, फिर अभी फुटबॉल कश्मीर? असल में क्या है, हम लोग एक्टर्स हैं, हम रिसीविंग एंड पे रहते हैं। हमें बस बताया जाता है कि आपने जो बारामूला की थी वो आ रही है, फिर अब मेरे को बताया गया कि आपने ये की है, आ रही है। मतलब I don't want to dictate my life, which is very boring. So it's better that life is this way, that you get surprises, and this is a pleasant surprise कि ये 9 दिसंबर को आ रही है, and I'm waiting कि लोग देखें इसको। It's a very powerful story. बतौर एक्टर जब किसी भी ऐसे शो में जाते हैं आप, जिसका जॉनर बदलता है, आपका कुछ प्रोसेस भी बदलता है एक्टिंग का, या आपका कुछ ऐसा है कि यार अगर मेरे को ऐसा रोल चाहिए तो मैं ये कर लूँगा, प्रिपरेशन ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा? नहीं, इसका प्रिपरेशन मुझे लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किलियन जो प्रोड्यूसर हैं एंड महेश, दे बोथ हैव रेड माय बुक रूह, जो मैंने कश्मीर पे लिखी है। तो द डिस्कशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर दैट, क्योंकि उनको भी पता था कि मैं किस जगह से आ रहा हूँ एंड व्हाट माय इंटेंशंस आर। शिरीष केमू जो कैरेक्टर है जो मैं करना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि एक आइडियल सिनेरियो होता है हर एक्टर का, जो मेरे को लगता है मेरे दिमाग में है, कि व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर, मतलब अगर किसी ने वो कास्ट किया तो इट्स माय जॉब टू इंटरप्रेट द कैरेक्टर एंड बिल्ड द कैरेक्टर द वे आई फील दैट दिस कैरेक्टर शुड बी, एंड देन डायरेक्टर कैन टेक आउट और गाइड मी, बट आई हैव टू गिव माय डायरेक्टर ऑप्शंस कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मतलब व्हाट यू वांट टू पिक। और ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि इट वाज काइंड ऑफ आइडियल सिनेरियो फॉर मी एज एन एक्टर, कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था, इंक्लूडिंग डीओपी सौरभ मोंगा, इंक्लूडिंग सिमाब। मतलब मैं सिमाब, मतलब मेरी राइटिंग पे कोई बात करता है, मतलब मैं बिकॉज आई राइट बुक्स अलोन, करेक्ट, तो मेरे इसमें कोई आता नहीं है, कोई कमेंट नहीं करता है, नोबडी, देयर इज नो एडिटर, आई राइट एंड आई पब्लिश। बट सिमाब को मैंने डरते डरते कई बार सजेशन दिए कि यार ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ कर सकते, बट ही वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। हम लोगों ने इतना जैम किया है थ्रू महेश, थ्रू सिमाब, तो मुझे लगा कि ये आइडियल सिनेरियो है किसी भी एक्टर के लिए, टू बी इन दिस कोलैबोरेटिव वर्ल्ड, एंड ऑल्सो यू ब्रिंग स्टफ एंड देन दे कैन डिसाइड, और महेश कैन डिसाइड कि यार आई वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, बट यू हैव टू गिव इनफ दैट डायरेक्टर कैन प्ले विद। आपने बोला ना कि बड़ा डरते डरते मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या आपकी अगर मैं बात करूं, यू आर मल्टी टैलेंटेड, नाटककार, ऑथर, राइटर, डायरेक्टर, म्यूजिक से भी जुड़े हैं। जब इतनी सारी चीज़ें साथ में लेके चलते हो, तो जैसे मतलब ये होता है कि आप कुछ कर रहे हो तो किसी और का फीडबैक कितना मैटर करता है। अब क्योंकि वो सारी चीज़ें आप भी कर रहे हो, तो सामने वाले को सजेशंस इजीली देते हो, या थोड़ा रहते हो कि नहीं यार व्हाट इफ सामने वाले ने ईगो पे ले लिया या गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया? मतलब मुझे लगता है कि मैं उन लोगों के साथ काम ही नहीं करता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको सेटिस्फाई, बट वी आर मेकिंग दिस, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस अ गोल, उसमें नोबडी इज इम्पोर्टेंट। जिसका सजेशन अगर कोई, मतलब कोई साउंड में है, कोई लाइट्स में है, कोई किसी में, वो भी अगर कोई अच्छा सजेशन देगा, इट्स योर स्टुपिडिटी दैट यू आर नॉट सेइंग यस टू दैट सजेशन। सो माय पॉइंट इज वी, और एक तो क्या है कि मैं पर्सनल लेवल पे आई डोंट वांट टू, मतलब मेरे को कोई अच्छा काम करने की इच्छा नहीं है लाइफ में। मेरी है आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल, एंड अलोन मैं तुम्हारा राइटिंग करता ही हूँ, सो ऐसा कुछ है नहीं कि आई वांट टू गेट, मैं सबसे अच्छा ये करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। आई जस्ट वांट टू हैव अ ग्रेट डे, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि मज़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। शो के ही पूरी 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर और फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ रखी है, क्या कुछ है बचपन के किस्से? खेलते थे फुटबॉल, या क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, क्या कुछ स्पोर्ट्स में? आई मीन स्कूल में तो सब कुछ खेलते हैं, बट पर्सनली आई प्लेड rugby, and it's not the fact that it's rugby, but the fact that it's a team sport. Very, very important, you know, and because
story is not just about two people founding a football club, but it's a story of a team coming together and a team of different people. And if you've ever played a team sport, you realize that there is a different energy, which something else comes. The energy in the air is a very different thing from a solo sport. So it's not, a tennis player or any single sports person goes through a very different journey from a team. And so because I had experience playing in a team, that's something I wanted to be able to get all the different characters and what happens, the beauty, the sadness, everything. It's the shared experience, and I think that's turned out pretty well. मतलब फुटबॉल से मेरा संबंध कम रहा है, बट स्पोर्ट्स आई थिंक मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ स्विमिंग. मध्य प्रदेश स्विमिंग में मैं था, साई हॉस्टल में 2 साल था. सो आई नो द हॉस्टल एटमॉस्फेयर, आई नो द पीपल हु एक्चुअली जो स्पोर्ट्स में टीम, जैसे मैं वाटर पोलो खेलता था, बट स्विमिंग थोड़ा सा एक अकेला स्पोर्ट्स है. बट मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स समथिंग हर आदमी को स्पोर्ट्स के थ्रू जाना चाहिए एक चाइल्डहुड में, बिकॉज स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है और दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मतलब तुम कैसे हारते हो लाइफ में और उसको कैसे लेते हो अपनी लाइफ में, और स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो इसलिए स्पोर्ट्स पे जब ये बन रही थी मुझे लगा ये तो बड़ा कमाल. आई थिंक पीपल विल लर्न हाउ टू लूज. I think that's one of the best things. I never thought of it that way, but sports teaches you how to lose, and that's something true. Everybody should to lose. I mean, it's very interesting that sportsman spirit. वो लूजर के लिए बोलता है, विनर के लिए नहीं बोलता है. हाँ, विनर के लिए नहीं बोलता है. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इज दैट, मतलब जैसे मैं टेनिस खेलता हूँ, ऑफकोर्स मैं इतना अच्छा नहीं खेलता हूँ, लेकिन मेरा एम यही होता है कि मैं ऐसा खेलूँ कि उसको जीतने में मजा आ जाए. अगर वो जीत रहा है, अगर इट्स अ बेटर प्लेयर, ऑफकोर्स इज गोना विन, बट वो आसानी से ना जीते, वो ऐसे जीते कि उसको एफर्ट करना पड़े. तो वो हारना बड़ा सुंदर है. एंड अगर वो आराम से जीत गया तो मजा नहीं है. कल आएगा. हाँ. मैं कल उसको मेक श्योर कि उसको लगे कि मज़ा तो आया, ऐसा है. तो वो स्पोर्ट्स इज मज़ा और मोमेंट्री है. लाइक लाइफ इज मोमेंट्री ना, इट्स मोमेंट्री. वो गेम है, गेम खत्म, योर फ्रेंड्स लाइक सिनर एंड अल्कराज राइट नाउ, द राइवलरी इज स्टनिंग. मतलब सॉरी मैं टेनिस की बात करता हूँ, बट इट्स वेरी करंट. बट सिनर एंड अल्कराज का जब आप गेम देखते हो, आप लगता है कि देखो ना किल ईच अदर, बट जैसे ही वो खत्म होता है दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. और उनका ह्यूमर इतना अच्छा है, दे रिस्पेक्ट ईच अदर सो मच, एंड वो इतना इंटरेस्ट है कि वो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है, वो स्कीइंग करता है, ये करता है. इट्स सो गुड. मुझे लगता है स्पोर्ट्स इज दिस, दैट वहाँ पे योर राइवल्स एंड ब्यूटीफुल राइवल्स एंड आउटसाइड योर फ्रेंड्स. आप जैसे चीज़ों को देखते हो ना, जैसे जो चश्मा है आपका चीज़ों को देखने का, मुझे बड़ा अमेज करता है. जैसे ऑलमोस्ट आपको देख के जब भी आप कुछ भी बात करते हो, ये नहीं लगता कि आप कोई बैगेज लेके घूम रहे हो. आप बड़े फ्री, एकदम लाइट लगते हो. 22 साल का ऑलमोस्ट तजुर्बा इंडस्ट्री में, बड़े पर्दे पर, और चीज़ों को वो नहीं है कि अरे मैंने ये किया है, वो किया है. अरे मुझे कुछ याद नहीं रहता ना. सो प्रॉब्लम ये है कि जब याद रहेगा तो ही तो मैं बैगेज लूँगा. मैं भूल जाता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. But that's good for you. हाँ, मैं you just do and you just move on because I'm doing exciting things. मैं अभी यहाँ से जाके कुछ और काम करूँगा जो मैं excited हूँ. I'm gonna have coffee with my friends in Yai Road. I'm very excited about that. और जब एक्टर्स, जब कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे एक्टर्स के अलग अलग व्यूज़ रहते हैं, डायरेक्टर्स के अलग व्यूज़ रहते हैं, जिसमें से एक ऑडिशन हो गया. कुछ बोलते हैं जैसे भाई कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, अब मैं ऑडिशन क्यों दूँ? आपने मेरा काम देखा, आपको लगता है मैं जम रहा हूँ, मेरे को ले लो, नहीं जम रहा, इट्स ओके. आप दोनों इसको कैसे देखते हो, डायरेक्टर पीओवी से, एक्टर पीओवी से? I'll tell you what, I understand, in the industry, I understand sometimes where people, when some actors will say, I won't audition or I will audition. And when it is taken out of context, it should not be. Usually it's taken out of context and people will say, oh, this character won't audition or will audition. And there's no right or wrong. Okay? There is, some actors will read because they are happy to read, whether they fit in the thing, and whether they read in front of a camera or the director. So there is no fixed right or wrong. I have no problem with an actor who doesn't want to read or wants to read. It's a relationship that's going to build whether they read, and I call it reading, not audition, because it's not, for your main parts, it's much more about whether the character gets it. It's up to me to then get it on the screen. So you have to be, for sometimes smaller parts when you don't have the time to interact with, if there are small, you can't sort of spend time with all of them, then you have to
get them to audition. But otherwise, it doesn't matter to me. If I spend some time with the character without a camera, I know straight कि वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और this is the right person or not the right person. ओके बट मेरा थोड़ा डिफरेंट थोड़ा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि इट्स डायरेक्टर्स राइट. मतलब मुझे लगता है कि कोई भी डायरेक्टर है उसका राइट है कि वो अगर इफ यू वांट्स टू टेक द ऑडिशन ही शुड. एंड एक्टर का उसमें कोई से नहीं है बिकॉज इट्स हिज विजन, इट्स हिज वर्ल्ड, इट्स हिज स्क्रिप्ट, ही वांट्स टू बिल्ड अ विजन. उसमें यू आर ग्रेट एक्टर मतलब एक पार्ट में, बट आई माइट सक इन सम पार्ट. मतलब मैं शायद कोई एक रोल करूं जो मेरे हाथ का ही नहीं हो बट ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं. बट डायरेक्टर हैज द राइट. डायरेक्टर बन गया ना ये अभी डायरेक्टर. नहीं, मैं पहले से भी मैं बहुत ऑडिशन मतलब आई हैव गॉट एवरीथिंग थ्रू ऑडिशन. तुम्हारी शुरू से लेके ऐसे एंड आई लव इट. मुझे लगता है कि इट्स मच बेटर कि डायरेक्टर और एक्टर सेम पेज पे ऑडिशन पे आ जाए रादर देन डायरेक्टर डिस्कवर करे कि ओह ही इज लाइक दैट ऑन द शूट. तो और इट्स डायरेक्टर्स वर्ल्ड और वो उसका पूरा अधिकार है कि आपको शूट के दिन भी आपको निकाल सकता है, वो किसी और को ला सकता है. बिकॉज एंड ऑफ द डे ही इज मेकिंग अ स्टोरी, ही थिंक्स दैट दिस इज द पर्सन हु इज राइट फॉर द स्टोरी और नॉट. तो एक्टर इज वन ऑफ द टूल, वन ऑफ द पार्ट. मतलब कितने डीओपी को लास्ट मिनट निकाल देते होंगे शूट्स के पहले, आपको नहीं पता है बिकॉज यू डोंट केयर अबाउट यू एंड दैट्स रॉन्ग. So idea is you just care about the sad story of an actor, which I feel very wrong. क्योंकि आई थिंक हम तक ये टेक्निकल लोगों की चीजें पहुंचती नहीं है. किसी को इंटरेस्ट नहीं है. The idea is technical. It's one of the part. Essential part. Essential एक part है actor, एक part है DOP, एक part है. But it's one vision which we are working for. It's a script which is first very important, and the director who sees that story, and you are actually contributing to that vision and the story. तो उसमें डायरेक्टर का सारा राइट है और स्क्रिप्ट का सारा वो है. एंड समटाइम्स आई विल, मैंने कुछ एक फिल्म की थी जिसमें मैंने रोल पढ़ा, इट वाज अ लीड रोल, बट मैंने कहा मैं आई थिंक करेक्ट नहीं हूँ इस रोल के लिए, समवन एल्स इज करेक्ट एंड आई हैव गिवन दैट रोल टू समवन एल्स. बिकॉज मुझे लगता है कि जब एक लाइफ टाइम में हर चीज़ थोड़ी कर लेना है ना. इफ यू आर नॉट राइट फॉर द रोल, यू आर नॉट राइट फॉर द रोल. और जब इसका वाइसा वर्सा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि यार मैं परफेक्ट हूँ बट सामने वाला बोल रहा है कि नहीं शायद नहीं. मिरर में देख के तो हर आदमी को लगता है वो हीरो है, इसका क्या कर लोगे, इसका क्या कर लोगे. मतलब मेरे को हर आदमी को लगता है कि आई कैन प्ले दिस, आई कैन, बट इट्स नॉट, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट. नोबडी इज इम्पॉर्टेंट. इट्स वन पर्सन हु इज मेकिंग अ फिल्म फॉर दैट टाइम, ही इज इम्पॉर्टेंट एंड यू आर बेगिंग कि यार ये मेरे को दे दे और नहीं तो नहीं दे, यू डू समथिंग एल्स. मिरर में तो बाबा सब ऐसा करते हो, बोलते हो हा मजा ही आ गया. मैं अगर आपकी काम की बात करूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप बहुत गैप लेके प्रोजेक्ट्स में आते हैं. हाँ. कोई खास वजह? No, I'll tell you what. Very simply, there's lots. A lot of people won't and maybe understand it, but film and film-related things are one part of my life. There's music. There's many things. So, ये नहीं है कि gap लेके I was doing nothing. I'm doing lots of things. So it's just that film took a little while, a gap. Also because I didn't find something that really resonated, okay, and that I wanted to do. And even though it took 4 or 5 years, I'm so glad, if you want to call it a return to this medium, that this is the return, because I am so proud of this. So I do lots of other things. So I was doing music things, many other things. So मैं आपके साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहता हूँ. प्लीज कर दो ना एक. करते. I love that. है ना? गाना. आप अच्छा, मेरा गाना. No, you, because you understand music better than me. So you just pick एक छोटा सा. चलो सोनी वाले को बोलते हैं, इसके लिए करते हैं. Let's do it. ठीक है, ये तो इसके लिए एक्साइटेड है. जैसे बोला थोड़ा बहुत देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है. आई होप जब भी आएगा दर्शक भी सपोर्ट करेंगे. क्या कुछ और आ रहा है आप दोनों का इसके बाद? इसके बाद? हाँ. Can't speak about इसके बाद. I think वो प्ले करूँगा, देखता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं अभी. I'll play great tennis for some months. Season 2. Oh, season 2 of this. Ooh, great. Thank you so much for the baatcheet and all the very best for the show. Thank you. Thank you. Thank you.